हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, मेथड्स टू मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के कौन कौन से मेथड हैं। सबसे पहले देखिए रिवेन्यू मेथड। क्या है रिवेन्यू मेथड? रिवेन्यू मेथड देखिए क्या है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, जो नेट और जेआरएफ आपका एग्जाम हुआ है, कहीं तो क्या पूछ रखा है, फॉर्मूला पूछ रखा है, और कहीं क्या पूछ रखा है, न्यूमेरिकल पोर्शन में पूछ रखा है। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, एवरेज रिवेन्यू बाय एवरेज रिवेन्यू माइनस मार्जिनल रिवेन्यू। सिर्फ कई बार तो ये फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, और कई बार आपको वैल्यू दी जाती है एआर की और एमआर की, और ये दे दिया जाता है कि आप क्या कीजिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालिए। क्या निकालिए? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एआर करके दे दी जाती कुछ वैल्यू और एमआर करके, और फिर क्या पूछ लिया जाता है कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या होगी। और जब आपको वैल्यू का पता और ये पता है कि एआर और एमआर दे रखा है, तो हम कौन सा मेथड लगा देंगे? रिवेन्यू मेथड लगा देंगे। रिवेन्यू मेथड से आप इजीली क्या कर दोगे, फिर फाइंड आउट कर सकते हो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आर्क मेथड। देखिए इसमें से तो इतना पूछा नहीं गया है, फिर भी आप देख लीजिए क्या हो जाएगा, चेंज इन क्यू बाय चेंज इन पी। चेंज इन क्यू बाय चेंज इन पी इंटू P1 प्लस P2 बाय Q1 प्लस Q2। उसके बाद देखिए थर्ड है मोस्ट इंपोर्टेंट, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अब देखिए टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में सिर्फ आपको क्या याद रखना, जो टोटल एक्सपेंडिचर हो कैसे निकालते हैं, प्राइस इंटू क्वांटिटी से। प्राइस इंटू क्वांटिटी से। अगर क्या है प्राइस में और किस में, टोटल एक्सपेंडिचर में। प्राइस में और किस में, टोटल एक्सपेंडिचर में। अगर मान लीजिए क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है, क्या है पॉजिटिव रिलेशन है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी, लेस देन 1। क्या हो जाएगी, लेस देन 1। पॉजिटिव रिलेशन का मतलब क्या है, अगर प्राइस भी बढ़ रही है और आपका टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। अगर प्राइस कम हो रही है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी आपका कम हो रहा है। अगर इसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी क्या हो जाएगी, लेस देन 1 रहेगी। क्या हो जाएगी, लेस देन 1। उसके बाद देखिए अगर मान लीजिए क्या है, प्राइस में और टोटल एक्सपेंडिचर में क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। मीन्स क्या है, अगर प्राइस बढ़ रही है तो टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, अगर प्राइस कम हो रही है तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, आपका बढ़ रहा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। अब देखिए अगर मान लीजिए क्या प्राइस आपके कम हो रहे हैं या फिर ज्यादा हो रही है, टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई इफेक्ट नहीं है, मीन्स क्या है वो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं है, तब आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बन जाएगी, बताइए। जब आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है जो वो क्या हो जाएगी, इक्वल टू 1। क्या बन जाएगी, इक्वल टू 1 हो जाएगी, इक्वल टू 1। उसके बाद देखिए अब देखिए आपने बुक में क्या होगा, जो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एक तरह से डायग्राम करके दिखाया जाता है आपको, ऐसे होता है, ऐसे करके दिखाया जाता है, और एक टेबल बनी होती है। तो वो सारा क्रक्स यही दिया गया है। क्या दिया गया है, उसी का सारा क्रक्स निकाल के आपको बताया गया है। जो ये डायग्राम है यहाँ भी सेम वही बात बताई जाती है, और इसमें भी। अब देखिए और देखिए फोर्थ क्या हो जाएगा, पॉइंट मेथड। क्या हो जाएगा, पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड में क्या फॉर्मूला याद रखोगे आप, लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। क्या हो जाएगा, लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। देखिए कैसे, आप ये 3 फॉर्मूला नोट कर लीजिए, मैं फिर साफ कर रही हूँ। रिवेन्यू मेथड में क्या करोगे, एआर बाय एआर माइनस एमआर। अगर आरक मेथड आपसे पूछ लिया जाता है तो माइनस क्यू चेंज इन क्यू बाय चेंज इन पी इंटू P1 प्लस P2 बाय Q1 प्लस Q2। अगर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से निकालने को दिया जाता है, मान लीजिए आपको प्राइस और क्वांटिटी दे रखा है और टोटल एक्सपेंडिचर ना दे रखा हो, तो आप निकाल सकते हो पी को और क्यू को मल्टीप्लाई करके। क्या निकल जाएगा, आपका टोटल एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। फिर क्या कर सकते हो आप, आसानी से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कर सकते हो। अगर इनमें पॉजिटिव रिलेशन आपको दिखाई देगा तो क्या हो जाएगा, लेस देन 1। अगर नेगेटिव रिलेशन है तो क्या है, ग्रेटर देन 1। अगर कांस्टेंट है मींस क्या है कि प्राइस में चेंज से
जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं है, तो क्या बन जाएगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी इक्वल टू 1 हो जाएगी। पॉइंट मेथड में देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे क्या आपकी क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ पे क्या दिया गया है, प्राइस। अब ये देखिए, ये क्या पॉइंट है आपका ए, ये क्या है बी, ये हम ले लेते हैं सी, ये क्या है आपका बी, ए बी सी, ये क्या आपका डी, ये हो गया ई। अब देखिए पॉइंट मेथड का क्या मतलब है कि अगर आप मान लीजिए यहाँ पे निकाल रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अगर आप कहाँ निकाल रहे हैं, इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। अब लोअर सेगमेंट क्या है आपका, अब देखिए जो लोअर सेगमेंट है वो क्या है, ए ई है, क्या है ए ई है, या मीन्स क्या है, इस पॉइंट से नीचे का है जो, और अपर सेगमेंट है वो क्या है, 0 है, क्या है 0 है। तो इसका मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर नीचे 0 होता तो क्या हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाती है, क्या हो जाती है, इन्फिनिटी। कौन से पॉइंट पे, ए पे, यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या निकल गई आपकी, इन्फिनिटी। अब देखिए बी पे, बी पे भी ऐसे ही लोअर सेगमेंट है जो बी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, बी से ई तक, बी से ई तक, और ऊपर क्या है, बी से ऊपर ए बी, ए बी। अब मुझे ये बताइए जो लोअर सेगमेंट है ये ज्यादा है या नहीं है, जो लोअर सेगमेंट है ये ज्यादा है नहीं है, मीन्स क्या, जो बी है वो इस ए बी से बड़ा है या नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या बन जाएगी, ग्रेटर देन 1 का बी पे, ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। अब देखिए सी पे, सी पे जब आप जाओगे तो क्या बन जाएगा, लोअर सेगमेंट क्या हो जाएगा, सी बाई ई, सी से ई, और अपर सेगमेंट क्या है, ए से सी। तो मीन्स क्या है, ये भी सेम है और ये भी क्या है, सेम है। तो इसका मतलब क्या है, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या हो जाएगी आपकी, इक्वल 1 हो जाएगी, क्या बन जाएगी, इक्वल 1। उसके बाद देखिए नेक्स्ट डी पे जाइए। अब आप डी पे लोअर सेगमेंट देखिए, डी ई है, और अपर सेगमेंट क्या है, ए डी, ए डी। तभी तो ज्यादा होता है, अगर ऊपर वाला ज्यादा होगा तो ज्यादा रहेगा, अगर ऊपर वाला कम होता तो इसका मतलब क्या आएगा, जो आप फाइंड आउट करोगे वो वैल्यू भी आपकी क्या आएगी, कमी आएगी। अगर ऊपर वाली ज्यादा होती है तो ज्यादा वैल्यू आएगी। तो अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी क्या बन जाएगी, लेस देन 1 बन जाएगी। उसके बाद देखिए ई पॉइंट पे आइए आप। अब देखिए लोअर सेगमेंट है जो वो 0 है, मीन्स क्या, इससे नीचे कुछ नहीं है, 0। अपर सेगमेंट क्या है आपका, ए से लेके ई तक, ए से ई तक। अगर ऊपर 0 होती है तो क्या बन जाता है वो, जब हम वैल्यू निकालते हैं क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बन जाएगी आपकी, 0 बन जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगी, लेस देन 1, यहाँ पे क्या बन जाएगी, इक्वल 1। तो ये क्या था आपका पॉइंट मेथड, क्या हो जाएगा, ये पॉइंट मेथड बन जाएगा। कई बार क्या हो जाता है कि जो वैल्यू भी दे दी जाती है कि जो बी है, बी से ई तक वैल्यू दे दी जाएगी आपको डिजिट में, और ए से बी तक दे दी जाएगी, तब भी क्या कर सकते हो आप, ऐसे फॉर्मूला पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। और देखिए उसके बाद देखिए एक मेथड और आप देख लीजिए, एमआर से कैसे पता करोगे, एमआर से कैसे फाइंड आउट करोगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। देखिए ये क्या है आपका एआर, एवरेज रिवेन्यू, इसी को आप डिमांड प्रो भी बोलते हो, क्या बोलते हो, डिमांड भी। ये क्या है आपका एमआर, ये क्या है आपका एमआर। यहाँ तो आपका एमआर क्या है, पॉजिटिव है, इस पॉइंट पे क्या है, 0 है, और यहाँ पे क्या है आपका नेगेटिव एमआर है। अब देखिए जब आपका एमआर है वो क्या होता है, 0 से ज्यादा, जब आपका एमआर है क्या हो जाता है, 0 से ज्यादा, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाती है आपकी, क्या हो जाती है, ग्रेटर देन 1। देखिए कैसे, अब मैंने ये बताया था आपको, अब ये डायग्राम देखिए आप, डिमांड करो ही है, ये क्या है, ये डिमांड करो है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फ्लैट है या नहीं है, यहाँ तक आइए आप, यहाँ तक देखिए फ्लैट है या नहीं है, क्या है, फ्लैट है या नहीं है।
है फ्लैट थोड़ा सा। यहाँ पे क्या है, बिल्कुल ढलान और ज्यादा है, यहाँ पे क्या है, बिल्कुल ढलान और ज्यादा है। तो जब क्या होता है, ढलान कम होता है, क्या होता है, जब ढलान कम होता है तो इसका मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा होती है। मीन्स क्या है, आप ढलान से देख सकते हो। और दूसरा क्या लॉजिक है इसमें, अगर मान लीजिए एमआर की वैल्यू क्या है, 0 से ज्यादा है, क्या है एमआर की वैल्यू 0 से ज्यादा, तो क्या हो जाएगा आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1। और जो ये पॉइंट है यहाँ पे क्या है, एमआर आपकी क्या है, 0 है। क्या है, एमआर आपकी 0 है। जब एमआर 0 होती है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, इक्वल टू 1। अब इस पॉइंट के बाद देखिए, यहाँ जो आपका एमआर है, इसके बाद जो आपका एमआर है वो क्या जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है। क्या है, एमआर नेगेटिव। जब आपका एमआर क्या हो जाएगा, लेस देन 0, क्या हो जाएगा, लेस देन 0, या फिर आप क्या बोल सकते हो, नेगेटिव बोल सकते हो। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बन जाएगी आपकी, लेस देन 1। क्या बन जाएगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लेस देन 1। मीन्स क्या है, देखिए अगर एमआर की वैल्यू क्या है 0 तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है 1। अगर एमआर की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0 तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1। अगर एमआर की वैल्यू लेस देन 0 है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी क्या हो जाएगी, लेस देन 1। क्या हो जाएगी, लेस देन 1। उसके बाद देखिए एक पॉइंट और करेंगे हम, एक टॉपिक और कर लेते हैं, इनकम इलास्टिसिटी।